राम मंदिर आंदोलन में पुलिस की गोलियों का शिकार हुए कार सेवकों की आत्मा की मुक्ति के लिए आज श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 500 संत महारुद्राभिषेक करेंगे। शंकराचार्य के नेतृत्व में देश भर से आने वाले मंडलेश्वर संत और विद्वान शाम को 4 बजे मंदिर में पहुंचेंगे। इसके बाद यहां पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आज से 4 दिन तक काशी में संस्कृति संसद की शुरुआत हो रही है। संसद के पहले दिन आज देश दुनिया के 500 संत आज श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे। इस रुद्राभिषेक अनुष्ठान में कुल 3 संकल्प है। पहला, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बलिदानियों की मुक्ति हो। दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता क्षुण्ण रहे। और अंतिम, सनातन सापेक्ष सरकार बने। काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक से शुभारंभ के बाद बाकी के 3 दिन की संस्कृति संसद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लगेगी। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि इस धार्मिक कार्यक्रम का मकसद सनातन को खत्म करने वाली ताकतों को करारा जवाब देना है। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में 500 संतों द्वारा महारुद्राभिषेक किया जाएगा। इस संस्कृति संसद का आयोजन गंगा महासभा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और श्री काशी विद्वत परिषद के द्वारा आयोजित हो रहा है। संसद का कार्यक्रम कल से शुरू होगा। कल रुद्राभिषेक होगा और फिर 3 तारीख से 5 तारीख तक संस्कृति संसद का अधिवेशन होगा। इसमें विश्व भर से सभी संप्रदायों के जो संप्रदायाचार्य हैं उनकी उपस्थिति रहेगी। महामंडलेश्वर जगत गुरु और सभी आचार्यों की उपस्थिति रहेगी। और संस्कृति के ऊपर हमारे जो विभिन्न अंग है, जो हमारा श्रृंगार है, सौंदर्य है सनातन धर्म का, तो उसकी विशेषताएं क्या है और वो विश्व के लिए और मानवता के लिए कितना जरूरी है, उसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। हमारा प्राचीन परंपरा संस्कृति अपना सनातन जो है, सत्य सनातन चिरंतन है। और ये बात नहीं है संत कहाँ से है, घर से है। हर घर तक जो संस्कृति अपना परिचय है, अपना विषय की बात है। हमारा शिक्षा और संस्कृति, अपना संस्कार, ये परिचय हमारा स्वास्थ्य के साथ। देखिए योग आयुर्वेद भी जुड़ा है। तो कहने की बात है ये विषय तो आएगा, लेकिन सबको संत आगे है, पूजनीय है, महनीय है, गौरवशाली। भारत के संत सबसे आगे रहते हैं और भारत की परंपरा को आगे बढ़ाने की आज जब जहाँ टिके रहे अपने मठ मंदिर, बाकी संस्कृति जो रहे, भारतीय परंपरा जो रहे, तो उसकी आधारित रहे। पिछले कुछ दिनों में सनातन में जिस तरीके से हमले हुए, तो यूँ तो श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा, उसके पूर्वाभ्यास, देश के 5 लाख गाँवों में जाना है संतों को इस संकल्प के साथ कार्यक्रम। परंतु सनातन पर जब हमले शुरू हुए तो सनातन धर्म के जो सारे सेक्ट हैं, अखाड़ा परिषद, संत समिति, काशी विद्वत परिषद, विश्व हिंदू परिषद, गंगा महासभा, हम सब ने मिलकर यह तय किया कि धर्म की नगरी काशी से सनातन दिग्विजय का उद्घोष करें। और इसी के लिए देश भर से 450 जिलों से लगभग 1200 संत काशी पधार रहे हैं। 200-250 तो आ चुके हैं 2 दिन पहले। और हम उन सारे प्रश्नों पर जिस पर दुनिया में किसी व्यक्ति ने सनातन धर्म पर नहीं उठाया, हर बातों का सलीके से, सभ्यता से, ठीक प्रकार से उत्तर हम देंगे। अखिल भारतीय संत समिति अखाड़ा परिषद काशी विद्वत परिषद की ओर से एक विशाल संस्कृत संसद का आयोजन धर्मनगरी काशी में किया जा रहा है। तो हमारे साथ तमाम साधु संत भी हैं। आपका भी मैं परिचय जानना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, महामंत्री श्री काशी विद्वत परिषद। आप काशी विद्वत परिषद के महामंत्री हैं, तो किस तरीके का आयोजन हो रहा है और क्या इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, ये संस्कृति संसद का मूल उद्देश्य है नवयुवकों के अंदर संस्कार के भाव पैदा करना, राष्ट्रीय सद्भावना के प्रति राष्ट्रीय निष्ठा पैदा करना। हमारे जो नवयुवक, जो इस भारत के नवयुवा जवान हैं, उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना का, संचार का भाव जागृत करना, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को जानने का, समझने का एक सुनहरा मौका। चूँकि देश भर के लगभग 1200 संत और 70 जो अपने अपने विषय के स्पेशलाइजेशन है जिनका, ऐसे महामनीषी विद्वान काशी में आ रहे हैं और विभिन्न सत्रों में वो अपने चर्चाओं के माध्यम से सनातन संस्कृति का जो वो काल रहा है, उस काल से और उसमें उस सनातन संस्कृति हमारी एक जीवन शैली है,
उस जीवन शैली में जीने से हमें क्या क्या लाभ हैं और उस संस्कृति को नहीं अपनाने से हमें क्या क्या हानि है, ये हमारे नवयुवा साथियों को जरूर जागृत और ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्र की चेतना का संचार नवयुवा पीढ़ी ही करती है। इसलिए राष्ट्रीय सद्भावना और चेतना का संचार पैदा करना संस्कृति संसद का मूल उद्देश्य है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। धर्मनगरी काशी में संस्कृति संसद का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर के साधु संत जुट रहे हैं। तो ऐसे में जो आयोजन करता है, जो आयोजन मंडल में प्रमुख तौर पे सिद्धार्थ सिंह जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, जो कि आप युवा हैं और मुख्य आयोजनकर्ता में आपका नाम शामिल है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की जो व्यवस्थाएं रहेंगी और कितने युवा संत भी इसमें शामिल हो रहे हैं? जी, व्यवस्थाएं जो हैं, हमारे लगभग भारत के 4 से जिलों से संत और गुरु लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और उनके लिए हमने यहाँ पर 20 से 21 आश्रमों में और गुरुकुलों में रहने की और खाने की सुविधा रखी है। और लगभग आज ये 2 से 5 तारीख तक कार्यक्रम है, लेकिन संत और गुरु जो हैं वो 30 तारीख से आना शुरू हो चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो समर्थक संत लोग हैं, वो वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस टाइप के आयोजन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सभा हो रही है, ये बस केवल और केवल एक सनातन धर्म का जागरूकता के लिए है। इससे राजनीतिक कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, देखिए सिद्धार्थ सिंह थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि सनातन को जागरूक करने के लिए, हिंदू को जागरूक करने के लिए इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से धर्मनगरी काशी में इस संस्कृति संसद का आयोजन हो रहा है, वो अपने आप में एक मिसाल कायम होगी। और आने वाले समय में जिस तरीके से सनातन को लेकर तमाम कार्य किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो है हिंदुत्व को भी खासा असर पड़ेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी।